कश्मीरी पंडित समुदाय जो प्रॉपर्टी घाटी में छोड़कर आए थे, उस प्रॉपर्टी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने दी है। यह जजमेंट इसलिए सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जजमेंट बहुत सारे दरवाजे खोलती है। एक दरवाजा ये खोलती है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग एक लंबे समय से ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी जमीनों के ऊपर और उनकी संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जे हैं। इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए वो कहते हैं कि हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये अवैध कब्जे उसके ऊपर से नहीं हट रहे हैं। ये बात की जा रही है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी एक वेब पोर्टल बनाया था, जिस वेब पोर्टल में उन्होंने कहा था कि ये सारी जानकारी दी जाएगी और उस जानकारी के बाद जो है इन मामलों में सरकार जो है कार्रवाई करना शुरू करेगी। इसी में हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक बड़ी सिग्निफिकेंट जजमेंट दी है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी भी माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जो विस्थापित हैं, विस्थापितों की जो संपत्ति घाटी में है, उस संपत्ति को लेकर यह कहा गया है कि अगर आपको वो संपत्ति चाहिए तो आपके पास लिखित रूप में उस कश्मीरी पंडित समुदाय के व्यक्ति का अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए। वो लिख के आपको देना चाहिए कि मैं इस चीज की इजाजत देता हूं कि आप मेरी संपत्ति के ऊपर, आप मेरी संपत्ति को ले सकते हैं। रिटर्न कंसेंट होना चाहिए और उसके अलावा कानूनी प्रक्रिया जो है वो उसमें बिल्कुल मुकम्मल हुई होनी चाहिए। अगर कंसेंट एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, कंसेंट एस्टैब्लिश ना करने का मतलब यह हो गया कि आपके पास कश्मीरी पंडित समुदाय के किसी व्यक्ति की संपत्ति है और आप ये साबित नहीं कर पाते कि उस कश्मीरी पंडित ने जो संपत्ति आपके पास है, उस संपत्ति को आपको बेचा है कानूनी तौर पर और उसके कागजात आपके पास हैं और उन कागजात में एक कागज ये भी है कि उसने कंसेंट दी है, इजाजत दी है कि आप मेरी ये संपत्ति रख सकते हैं, मेरी ये प्रॉपर्टी रख सकते हैं। अगर आपके पास आप कंसेंट एस्टैब्लिश नहीं कर पाते तो सरकार के पास यह अधिकार है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो बारामुल्ला के हैं, उन्होंने 2008 में एक ऑर्डर दिया था, जिस ऑर्डर में उन्होंने कहा था कि अब्दुल खालिक राथर को 4 कनाल 5.5 मरले की जो जमीन है आवरणबल सोनावारी सुंबुल में, वो कश्मीरी पंडित समुदाय के एक व्यक्ति की है, उसको उस जमीन से हटाया जाए। उसके बाद उस जमीन को डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा के हवाले कर दिया गया था। 18 सितंबर 2018 रेड कोर्ट में अब्दुल खालिक राथर गए। कोर्ट ने उनकी पूरी कहानी सुनी, लेकिन चूंकि वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके जिस सबूत से वो ये साबित कर पाते कि जिस संपत्ति को अपना कह रहे हैं और जिस संपत्ति के बारे में वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने खरीदी है या कश्मीरी पंडित समुदाय के उस व्यक्ति ने या उस विस्थापित ने वो प्रॉपर्टी उन्हें दी है, वो साबित नहीं कर पाए, वो उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। तो उसके चलते रेड कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया और उसके बाद उन्हें यह कहा कि आप किसी रेलेवेंट स्टैट्यूट के तहत आप अपील फाइल कर सकते हैं। डिवीजन बेंच जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस मोहनलाल के डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास विस्थापित कश्मीरी पंडितों की संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो दिखाने चाहिए कि उनके पास लिखित रूप में इजाजतनामा है और सिर्फ इतना ही नहीं, और कानूनी तौर पर, आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर उनके पास उस संपत्ति को रखने की इजाजत है। इसको थोड़ा सा अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो इसका मतलब ये कि अगर आपके पास रिटन कंसेंट है और साथ में लॉफुल अथॉरिटी है, यानी जो कानून इसको गवर्न करता है, इन तमाम कश्मीरी पंडित प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है जम्मू कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1997। ये वो कानून है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जब 2/3 बहुमत वाली सरकार जम्मू कश्मीर में थी, उस सरकार ने यह कानून पास किया था। और इस कानून को इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसको शिकायत ये आ रही थी कि कश्मीरी पंडितों की जो संपत्तियां, कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टीज घाटी में रह गई हैं, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर लोग अवैध कब्जे कर रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज को लोग हथिया रहे हैं। इसके चलते यह कानून आया था ताकि इस सारे के सारे सिलसिले को रोका जा सके। आज ये जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है?
इस जजमेंट के कुछ ऑपरेटिव पार्ट्स हैं जो आपको, ये बेसिकली कोर्ट की राय है। ये राय भी इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जब सरकार कोई कानून बनाती है या किसी कानून को ऑपरेशनलाइज करना शुरू करती है तो हाईकोर्ट की इन जजमेंटों में जो कुछ जज साहिबान ने कहा होता है वो बेसिकली उनके लिए एक डायरेक्शन बनती है कि हमको कानून किस तरह का बनाना है। इसमें जज साहब ने कहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट ऑफ 1997 provides for an appeal against the order passed under section 5 of the act, but the appeal against an order of eviction cannot be entertained unless till the अपील को तब माना जाएगा, अपील को तब कबूल किया जाएगा जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आप प्रॉपर्टी हवाले करते हैं। क्योंकि जब आपने एक बार प्रॉपर्टी हवाले कर दी तो प्रॉपर्टी को हवाले करने के बाद होगा क्या, उसके बाद इसके ऊपर लिटिगेशन होगी, उसके बाद आप जाकर अपना दावा पेश करेंगे। पहले आपको प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर देनी है। उसके बाद आगे ये भी कहा गया, क्या एक व्यक्ति ऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट है, यानी कानूनी तौर पर क्या आप इस संपत्ति के ऑक्यूपायर हैं, आप इसके काबिज हैं या नहीं हैं, उसको लेकर कहा है कि इसको डिटरमाइन करने के लिए 1997 का जो कानून है उस कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी डीसी बताएगा कि क्या आपके पास इस प्रॉपर्टी का अवैध कब्जा है या जायज कब्जा है, वो डिप्टी कमिश्नर बताएगा। और आगे ये भी कहा गया है, वंस द पर्सन इन ऑक्यूपेशन ऑफ माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक बार जब वो व्यक्ति जिसके पास विस्थापित किसी व्यक्ति की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फेल्स टू एस्टैब्लिश, वो साबित नहीं कर पाता दैट ही वाज इन द पोजीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ माइग्रेंट विद द रिटन कंसेंट एंड अथॉरिटी ऑफ द लॉ, देन ओनली द ऑर्डर ऑफ इविक्शन कैन बी पास्ड। ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि अगर एक व्यक्ति जिसके पास विस्थापित कश्मीरी पंडित की इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि फिलहाल विस्थापित तो कश्मीरी पंडित भी, इसमें विस्थापित मुसलमान भी हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो मामले हैं कश्मीरी पंडितों से जुड़े हुए हैं। मैं ये भी साफ कर दूं कि इस जजमेंट में कहीं पर कश्मीरी पंडित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये कश्मीरी पंडित शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कॉनोटेशन ये है कि जो जितनी भी विस्थापितों की जो प्रॉपर्टियां हैं उसमें 99% प्रॉपर्टीज जो हैं वो कश्मीरी पंडितों की हैं, उसके बाद सिख समुदाय के लोग हैं और उसके बाद मुसलमान भी हैं। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी इस तरह की प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज है, अगर वो ये साबित नहीं कर पाता कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी विस्थापित की उसके पास है उसकी लिखित रूप में इजाजत कश्मीरी पंडित ने या उस विस्थापित ने दी है उसको, और कानूनी तौर पर वो सब कुछ किया गया है, तो उसके बाद सिवाय इविक्शन ऑर्डर पास करने के और कोई रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब जितने भी लोगों के पास कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग इस ऑर्डर में जो इस जजमेंट में जो जज साहब ने कॉनोट किया है, जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि कानूनी तौर पर अगर आपके पास रिटन कंसेंट नहीं है, ठीक है, और कानूनी ऑर्डर नहीं है, तो फिर इविक्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। और यह भी कहा गया है, moreover once the competent authority has determined the position over the migrant immovable property is unauthorized, और एक बार जब किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी डिप्टी कमिश्नर ने कह दिया और डिटरमाइन किया कि यह अवैध है कब्जा, उसके बाद देन द स्टिपुलेशन ऑफ हैंडलिंग ओवर द पोजीशन फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनिंग द अपील कैन नॉट बी टर्म्ड एज ऑनरस, यानी उसके बाद जो पोजीशन देने का, ठीक है, कि आपको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन देना है ताकि आपकी अपील सुनी जा सके, यह आपको समझना होगा। आपकी अपील तब सुनी जाएगी जब पहले आप प्रॉपर्टी का पोजीशन देंगे, उसके बाद अपील सुनी जाएगी। इसमें आगे भी जज ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कही थी वो मैंने आपको बता दी। तो इसमें इविक्शन ऑर्डर दे दिया गया है और जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है उन्हें कहा गया है कि जो इस जमीन के ऊपर काबिज थे उन्हें इस जमीन से फौरन हटा दिया जाए और उन्हें इस जमीन से फौरन हटा दिया जाए। ये ऑर्डर अभी दिया गया है। अब पोजीशन राइटफुल ऑनर को दिया जाए या नहीं दिया जाए उसको लेकर मैंने जजमेंट पूरी पढ़ी है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। तो देखना अब ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल डिवीजन बेंच का ये फैसला कि माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टीज को लेकर अगर आपके पास रिटन कंसेंट नहीं है तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर अगर कहीं कोई शिकायत दर्ज करता है तो आपको अपने जिला मजिस्ट्रेट को उस प्रॉपर्टी का पोजीशन देना है और उसके बाद अपील फाइल करनी है।